देखिए आज जो है वो अंशिका हमारी बिटिया रानी का आज जन्मदिन है और ये हमारे परिवार की तीसरी बेटी है। प्रायः तीसरी बेटी होती है तो लोग दुखी होते हैं और एक चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आती है कि लोग बेटियों से इतनी घृणा क्यों करते हैं। जब हमारा जन्म ही किसी की बेटी के गर्भ से होता है और हमें किसी चीज की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, लक्ष्मी के पास जाते हैं। विद्या की जरूरत होती है, माता सरस्वती के पास जाते हैं। शक्ति की जरूरत होती है तो शक्ति की उपासना करते हैं, जो अभी नवरात्रा चैत्र नवरात्रा चल रहा है उनके पास हम लोग जाते हैं, माँ दुर्गा के पास जाते हैं। और लेकिन हम लोगों को औलाद के रूप में बेटी नहीं चाहिए, तो कैसे होगा फिर, समाज कैसे चलेगा। दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को लगता है कि बेटी जन्म ले लेगी तो मैं गरीब हो जाऊंगा, वो मूर्ख लोग हैं। देखिए हम लोग अभी जो है वो गरीब लोग ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि बेटी के जन्म लेने से हो गए। 2 भाई 1 बहन है, तो ज्यादा तो भाई हैं, तो हमें तो अंबानी अडानी हो जाना चाहिए। 2 भाई हैं हम, तो 1 ही बहन है, और हमसे बड़ा अडानी उनको हो जाना चाहिए जिनके घर में एक भी बेटी नहीं है। लेकिन आपके किस्मत में अगर धन लिखा होगा तो बेटी 8-8 9 बेटी का रहने वाला, 9 बेटी जिनके घर में जन्म ली है, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई है लालू यादव को। और आज भी उनको जो है देखिए पोती हो रही है। कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि बेटियों से धन नहीं घटता है। हमने देखा है गांव समाज में, आप भी अपने गांव समाज में जाकर के देख लीजिएगा, ज्यादा धन बेटी के शादी में नहीं बिकता है, बल्कि बेटे के तिलक में, रिसेप्शन में, खर्चीली शादी में, घर में टाइल्स मार्बल वाल पुटी लगवाने में, दिखावा में, आडंबर में, पियकड़ई में, नशाखोरी इत्यादि में होता है। तो कहां तक लोगों को तौबा नशाखोरी से करना चाहिए, चोरी से करना चाहिए, लोग बेटियों से तौबा कर लेते हैं। बहुत गलत बात है ये। बेटियां लक्ष्मी होती है, बेटियों के आने से धन बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, समृद्धि आती है। और जरूरी नहीं है कि बेटी अगर आपके घर में है तो आप जो है वो अमीर हो जाइएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बेटी आपके घर में है तो आप सुखी रहिएगा और बहुत अच्छा जीवन आप जिएंगे। इसलिए बेटियों को मारिए मत, बेटियों को जन्म दीजिए। खर्चीली शादी और आडंबर से बचना है, नशाखोरी से समाज को मुक्त बनाना है, और बेटों को उस लायक बनाइए कि बेटा आपका पियाक होकर के, नशाखोर होकर के, या कुकर्मी होकर, आडंबरी होकर के आपकी जमीन को न बेचे, आपको जो है वो बर्बाद न करे। ये चीज देखना है। दूसरा, बेटियों के जन्म से लोग इसलिए भी डरते हैं कि बेटियां जो है वो छेड़खानी का शिकार हो जाती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बाहर पढ़ने गई और वहां कुछ जो है वो लव के चक्कर में पड़ गई, ये सब जो है होता है। तो जो बिगड़ने वाले लोग हैं वो घर में रह के भी बिगड़ जाते हैं, और जिनके घर में 8-8 बेटे हैं और 1 ही बेटी है, उनके घर की बेटी भी बिगड़ जाती है। जिनके घर में 10-10 बेटियां हैं, 1-2 ही बेटे हैं, उन घरों की भी बेटियां जो है, बेटी की शादी अगल बगल में, जवार में, गांव में हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटियों का उतना ज्यादा आचरण अच्छा था, उसकी प्रसिद्धि इतनी अच्छी थी कि महज 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में, 10 किलोमीटर के अंदर में उस बेटी की शादी हो जाती है। इसलिए बेटियों को भार नहीं समझे, बेटियों को बोझ नहीं समझे। ये बेटियां ही हैं जो संसार की जननी है, जगत जननी को और माँ दुर्गा को प्रणाम करिए। तब जाकर के नवरात्रा जब आएगा, चैत्र नवरात्रा, रामनवमी के दिन, तो बेटियों को खोजिएगा मोहल्ले में।